आज जब देखा गया तो झलका झलकत पायल कैसे पंकज कोश कोश कंद जैसे। भरत जी के चरण कमल पे छाले पड़ गए, लेकिन पता कब चला भरत जी भरत पयागन आए आजू। मतलब शाम को पता चला, दिन भर भरत चुपके से पैदल चले, क्योंकि मैया कौशल्या ने एक बार देख लिया था तो जबरदस्ती रथ में बैठा दिया था कि बेटा ऐसे ही भरत अयोध्यावासी 15 दिन से कुछ खाए पिए नहीं, और एक दिन कुछ खाए पिए तो कृष्ण शरीर समझा, तो बेटा भरत तुम रथ पर बैठ जाओ। माँ ने जब आज्ञा दिया तब बैठे, परंतु चुपके से भरत और शत्रुघ्न पैदल चल रहे। क्यों? किसी ने कहा भैया पैदल रथ हाथी घोड़े सब आपके साथ। कहा कि अरे सिर भरे जान उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म। हमारे भैया तो पैदल चल के गए, तो हमारे लिए तो उचित है कि हम सिर के बल चल कर के जाए। भरत जी जब तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते हैं तो सभी भी सीता सिकनीर नहा। गंगा और यमुना में नहाए, सरयू में किसी ने कहा क्यों नहीं नहाएंगे? तो भरत जी ने कहा कि सरयू माने सरस्वती, सरस्वती में स्नान क्यों नहीं किया? भरत जी ने कहा जिस सरस्वती ने हमारी माँ की बुद्धि को बिगाड़ दिया, तो केवल बुद्धि में आई तब इतनी बुद्धि बिगाड़ी कि राम जी को इतना कष्ट हो रहा है, तो कहीं हम पूरा नहा ले तो हम पता नहीं क्या करेंगे। थोड़ी सरस्वती ने केवल बुद्धि बिगाड़ी, मंथरा के द्वारा मां तक बात पहुंची तो इतनी बुद्धि बिगड़ गई, और कहीं हम अगर सरस्वती में नहा ले तो पता नहीं क्या बिगड़ जाए, क्या हो जाए, इसलिए हम सरस्वती में नहीं नहाएंगे। भरत जी ने कहा तो ऐसे तो दूर से प्रणाम, सरस्वती में नहीं नहाए, दूर से प्रणाम कर लिया। और भरत जी कहते हैं कि मैं भीख मांगता हूँ, क्षत्रिय धर्म भीख भिक्षा की आज्ञा नहीं देता, लेकिन कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहंग निर्वाण। मैं ना तो अर्थ चाहता हूँ, ना धर्म चाहता हूँ, ना काम चाहता हूँ, ना मोक्ष चाहता हूँ। तब तीर्थराज प्रयाग में कहा फिर क्या चाहता? कहा जन्म जन्म एक जन्म में नहीं, जब जब हमें जन्म मिले तब तब राम जी के चरणों में मेरा अनुराग। इतनी बात तो सुनकर के तीर्थराज प्रयाग ने कहा
राम चरण अनुराग अगाधु। कहा हे भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। अच्छा किसी को साधु कहे ठीक है कि आप सब प्रकार से साधु हैं। हम लोग तो यही कहते ना भाई आप साधु महात्मा हैं। ये कोई नहीं कहता आप सब प्रकार से साधु महात्मा है। क्यों? क्योंकि जब गृहस्थ ने कह दिया कि भरत साधु है, जब ब्रह्मचारी ने कह दिया भरत साधु है, जब वानप्रस्थी ने कह दिया साधु है, और जब सन्यास वालों ने कह दिया साधु है, तब इतना सुनते ही जो तीर्थराज प्रयाग और भरद्वाज ने कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु। सब प्रकार से कोई साधु नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है लोगों में, लेकिन भरत के लिए ऐसा शब्द आया कि सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। उसके पश्चात अब राजा है भरत जी। भरद्वाज मुनि भरत जी के लिए रिद्धि सिद्धि को बुलाते हैं और अपना कैसे रहते हैं? कुटिया में रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, साधु कौन है? अपने पास होने के बाद भी स्वयं भोग न करे, समाज के लिए धर्म के लिए लगाए, उसके लिए अपना परिवार है, केवल इस भाव से जो जी रहा है वो साधु नहीं है। उसका तो सब ही अपना परिवार है। ऐसा व्यक्ति जो है वो है सब प्रकार से साधु। और भरद्वाज मुनि के पास सुन रिद्धि सिद्ध अनुमानिक आई, आज्ञा सुन करके भरद्वाज जी की आज्ञा सुन करके रिद्धि सिद्धि आ गई, और जो स्वर्ग में दुर्लभ भोग वो सभी तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो गए। और तीर्थराज प्रयाग में जब वो सब प्रकट हुए, लेकिन संपत्ति जगई भरत चतुर्मुनि आये से खिलवाड़, तही से आश्रम पिंजरा राखे भाभी चार। जो तीर्थराज भरद्वाज मुनि का आसन वो पिंजरा है, पिंजरा, और उसमें जो संपत्ति है वो ध्यान, जो संपत्ति और भरत है वो चकवा चकवी है। चकवा चकवी ऐसे पक्षी होते हैं कि अगर उनको रात में पिंजरे में बंद कर दो तो विपरीत दिशा में मुड़ के बैठते हैं, भूल से भी सामने मुड़ी करते, पूरी रात चकवा चकवी। ऐसे ही भूल करके भी स्वर्ग के सुख को देख करके भी भरत जी को तो जाने दो किसी अयोध्या वासी ने मन से नहीं छुआ, वो मन से। ये है त्याग, ये त्याग है। ये नहीं कि हम दिखाते हैं वो त्याग, भीतर का त्याग, मन का त्याग। और भरद्वाज मुनि ने कहा कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। पूजा जब तक व्रत उपवास करते हैं तो इसका फल क्या होता है पता है? राम जी का दर्शन मिल जाए। लेकिन राम के दर्शन के बाद भी कुछ बचा? हाँ, तीर्थराज प्रयाग और भरद्वाज जी कहते हैं कि आज सुफल तप तीर्थ त्याग, भरत तुम्हारी अवलोकन आयु है। भरत सब साधन का फल है राम का दर्शन, और राम के फल का दर्शन है भरत का दर्शन। और कहा सही तो प्रयाग सुभाग हमारा। ऐसे तो जब हम सभी अभी तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं तो अपना भाग्य समझते हैं कि हम भी आ गए स्नान करने। बोले संत भगवान की। अच्छा, हम सभी जब तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हे तीर्थराज आपका भाग्य धन्य हुआ जो हमने नहा लिया, कहते हैं हम। ये तो कोई नहीं कहता, हम यही कहते हैं कि हमारा बड़ा भाग्य जो हमने नहा लिया। क्या कहते हैं हम लोग? इस कथा को कोई तो बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तीर्थराज प्रयाग कह रहे हैं कि सही तो प्रयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हे भरत जी, जो आप तीर्थराज में आए हमारा सौभाग्य है। भरत आपने दर्शन दिया। हम लोग जाते हैं तो कहते हैं हमारी बड़ी भाग्य। हमें नहीं कहते हे तीर्थराज, हे त्रिवेणी माता आपका बड़ा सौभाग्य जो हमने नहा लिया। ये कौन कहता है? हम तो ये कहते हैं हमारा बड़ा सौभाग्य। लेकिन आज उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया कि कह रहे हैं भरद्वाज मुनि कि आज हमारा
और तीर्थों के राजा प्रयाग का सौभाग्य जग गया। क्यों? भरत जैसा महात्मा आज, इसलिए हम धन्य हुए आप जैसे महात्मा का दर्शन। आज स्वयं तीर्थराज कहते कि हम धन्य हुए। ऐसे तो हम लोग धन्य हो जाते हैं। अभी कुंभ चल रहा है तो श्री महाराज जी जैसे संत जन जो है वो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग होते हैं और यही भरत के लिए कहा कि आप तो महाराज तीर्थराज में चलते फिरते, वो तो जंगम है, अरे वो तो स्थिर है, ये तो जंगम चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। और इस तरह से भरत जी का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ और भरत जी आगे बढ़े। इधर जब भरत जी राम राम कहते हैं तो जड़ चैतन्य चैतन्य जड़ हो जाते हैं। ऊपर से देखा देवताओं ने कि भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि राम जी लौट जाए। फिर हम लोगों की खेल का क्या होगा? ये जो राम जी हैं, रावण कैसे वध होगा? रावण बृहस्पति से कहा, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, कहा आप भरत जी की बुद्धि को फेर दो। तो कहा सरस्वती माता ने कि अरे इंद्र, तुम्हें हजारों आंखों से सुमेरु नहीं दिख रहा है? भरत की बुद्धि को हम नहीं फेर सकते, हम मंथरा की बुद्धि को तो फेर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के चरण के अनुरागी जन हैं उनकी बुद्धि सरस्वती कह हम भी नहीं बिगाड़ सकते। ये है भक्त की महिमा, ये है भरत की महिमा कि कोई कुटिल होगा उसी की बुद्धि सरस्वती बिगाड़ सकती है, लेकिन जो भक्त है उसकी बुद्धि को तो सरस्वती भी नहीं बिगाड़ सकती है। भरत जी जब जा रहे हैं तो तसमग भयो न राम कहा जस भाव भर गया, किए जान छाया जलद सुखद बहाई बरना। जब भरत जी जा रहे हैं तो ऊपर छाया होती जा रही है, शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी, पृथ्वी बिल्कुल नरम हो गई। जब राम जी जा रहे थे वन को तो धरती माता बड़ी कठोर थी, परंतु भरत आ रहे तो बड़ी कोमल हो गई। क्यों? प्रभु राम ने वन देवियां सामने उपस्थित हुई राम जी को देख करके। जब राम जी जा रहे थे, महाराज कोई आज्ञा, कोई आदेश, कोई सेवा? कहा हाँ, जब हमारे भैया भरत आए ना तब तुम कोमल हो जाना, तब तुम जो रास्ते के कंटक है, कांटे हैं, पत्थर है, इस रास्ते की सब बीन बीन कर हटा देना। वन देवियों ने कहा क्यों? क्या भरत के चरण कमल आपसे भी कोमल है? क्या उन्हें कांटे से बड़ा दर्द हो जाएगा? राम जी ने कहा नहीं देवियों, ऐसी बात नहीं। हमारे भरत तो उनका शरीर वज्र से भी ज्यादा कठोर है, परंतु उनके चरण बहुत, उनका मन कोमल है। अगर उनके चरण में कोई कांटा छू भी गया तो वो उसी समय प्राण त्याग देंगे। तो वन देवियों ने कहा इतना दर्द होगा? कहा कांटों का दर्द नहीं होगा, उन्हें ये दर्द होगा कि हमारे भैया राम कितना कष्ट पाए होंगे, और इतना जानते ही कि राम इस पग पर ऐसे चले तो उसी समय भरत हमारा प्राण। इसलिए तुम सब कोमल हो जाना, तुम सुंदर हवा बहने लगना। तो आज जब भरत जी जा रहे हैं तो किए जान छाया जलद, गर्मी का महीना लेकिन छाया बादल कर रहे, जगह जगह फुहारे छोड़ रहे, सुंदर हवा बयान बह रही। ऐसा रास्ता तो राम के जाते नहीं हुआ जैसा भरत जी के जाने से। जहां तहां भरत जी कोई तीर्थ दिखता है, मुनि का आश्रम दिखता है, वहां स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और राम जी के चरण कमल में प्रेम मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इधर सीता जी ने सपना देखा है कि माताएं श्वेत वस्त्र में हो गई। सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में सीता जी ने सपना देखा, राम जी को सुनाया। राम जी जंगल में कंदमूल फल आदि से कुछ दान धर्म पशु पक्षियों को जो भी है, साधु महात्मा कोई दिखता है तो टोकरी भर के लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण एक टोकरी भर ले आना, और किसी संत के आश्रम में जाते हैं, कोई मुनि बैठा है, प्रभु प्रसाद पाइए कि हमारे घर में अमंगल ना हो। और तब तक इधर भरत जी चतुरंगिणी सेना के साथ में आ रहे हैं। प्रभु श्री राम भरत के ध्यान में बैठे बट वृक्ष के नीचे। सीता जी ने सुंदर वेदिका बनाई है उस बट वृक्ष के नीचे।
प्रभु श्री राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, ऋषि मुनि सब वहां विराजमान है, सत्संग हो रहा है। और इधर भरत राम राम कहकर जब कहते हैं ऐसा नाद होता है, ऐसा दुख व्याप्त होता है सबके मन में, जो वहां पर खोल किरात वीर भरत जी के इस प्रेम को, इस उच्चारण को, इस नाद को, राम राम, इस शब्द को जो भरत के मुख से सुनते हैं तो कहते हैं राम लौट जाए तो अच्छा है। ऐसे तो हमें दर्शन होता, लेकिन जो भरत की विरह है, राम के प्रति जो वेदना है, भरत कहीं प्राण न त्याग दे, इसलिए भरत राम को ले जाए, हम विरह सह लेंगे, लेकिन भरत विरह नहीं सह पाएंगे। और इधर लक्ष्मण जी को किसी के द्वारा समाचार मिला, कौन भीलों के द्वारा, कि आप दोनों के समान कोई चतुरंगड़ी सेना लेकर के आ रहा है। तब तक लक्ष्मण कहते हैं कि जाओ सहाय कर शंकर आई, तब मारो नर राम भाई। आज यदि शंकर भगवान भी भरत शत्रुघ्न की सहायता करने के लिए आ गए ना, तो चतुरंगड़ी सेना लेकर के जो बड़े भैया को मारने के लिए भरत आ रहा है, आज मैं शंकर की शपथ खाकर के कहता हूँ, दोनों को युद्ध भूमि में मार, अगर शंकर भी सहायता करेंगे तो भी नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनते ही तो आकाशवाणी हुई, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, हो कहीं सकई को जान निहारा। हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप को कौन कह सकता है, कौन जान सकता है, लेकिन बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तब भरत जी थोड़ा शांत हुए और राम जी ने कहा कि मशक फूल को मेरू उड़ा, यद्यपि मच्छर फूंक दे तो सुमेरु पर्वत लक्ष्मण हो सकता है उड़ जाए, मच्छर के फूंकने से सुमेरु उड़ जाए, हो सकता है गाय के खुर के चरण में पड़ा हुआ जो गड्ढा बना हुआ, उसमें भरे हुए जल में कोई महापुरुष, कोई बड़ा आदमी डूब जाए, लेकिन मैं सौगंध खा करके कहता हूँ कि भाइयों न भुवन भरत सम भाई, कोई भरत के समान भाई न था, न है, न होगा। हे लक्ष्मण, भरत ऐसा भाई है जिसे ब्रह्मा विष्णु का पद, महेश का पद भी दे दिया जाए ना, तो भी उसे अभिमान नहीं होगा। यद्यपि प्रभुता पाई जाए नहीं, कौन नहीं हंस जन्मा जन्माई, कोई ऐसा जन्मा नहीं विधाता की सृष्टि में जिसे कोई पद मिल जाए, मंत्री संतरी बन जाता है तो अभिमान में गर्व हो जाता है, लेकिन हमारे भरत को अगर त्रैलोक का राज्य दे दिया जाए तो भरत ही हो राज विधि हर पद पाए, तब वो कितानी सीकरन चीर सिद्ध जाए। जैसे एक कटाई की बूंद पड़ने से समुद्र का दूध नहीं, क्षीर सागर का सिंधु का दूध नहीं पड़ जाता है, वैसे ही एक छोटा सा बिंदु मात्र का अयोध्या का राज्य आकर भरत के मन में कभी इतना भी अभिमान नहीं आएगा। ये मैं राम कहता। जब इस प्रकार से कहा, सुन रहे हैं लक्ष्मण जी, फिर अवाक रह गए कि भरत इतने बड़े हैं। देखो, भरत का चरित्र कोई बूढ़ महात्मा ही समझ सकता है, कोई प्रेमी जान सकता है। लक्ष्मण का चरित्र आकाश के समान है, आकाश में जो भी नक्षत्र मंडल, जो भी तारे आते हैं दिखते हैं, लेकिन भरत का चरित्र समुद्र है। समुद्र को हम देखते तो है, लेकिन समुद्र के भीतर क्या छुपा है ये हमारी दृष्टि नहीं देख पाती, कोई गोताखोर ही देख सकता है। ऐसे ही भरत का चरित्र अपार समुद्र की भांति है, कोई महापुरुष गूढ़ तत्व में भरत चरित्र को कह सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है, उसका आचरण तो करना दूर, कोई श्रवण करने योग्य भी बने, क्योंकि भरत का चरित्र प्रेम से, वैराग्य से, भक्ति से भरा हुआ है। इधर भरत जी आ रहे हैं, चतुरंगनी सेना आ रही है, इतनी धूल उड़ रही है रथ से, हाथी से, घोड़े से, कि दिशाओं में लग रहा है अंधकार सा छा रहा है, चारों तरफ धूल उड़ रही है, सारे पशु पक्षी, हिरण, बाघ, चीते, भालू सब भाग रहे हैं, हिरण इत्यादि सब कहाँ राम जी के पास में, राम जी के पास में सारे पशु पक्षी, कोल भील किरात, जो भी जंगल वनवासी पशु पक्षी स्त्री सब भाग रहे हैं राम जी के पास। सब आकर के खड़े हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इधर लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं राम जी, और इधर लसत मंजूनि मंडली मध्य सीयर गुचम ज्ञान सभा जब तन भरे भगति सच्चिदानंद। इधर प्रभु श्री राम जी उस वट वृक्ष की छाया में विराजमान है, मानो ज्ञान भक्ति और वैराग्य स्वयं
शीश धारण करके बैठा। तब तक जब लक्ष्मण राम जी की मुंह तरफ करे हैं कुछ समझा रहे हैं, और इधर भरत जी आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, जैसे कोई डंडा फेंक ले, ऐसे भरत जी जमीन पर गिर पड़े। लक्ष्मण ने कहा, भरत भैया प्रणाम करते। भरत का नाम तो सुनते ही राम जी अधीर हो गए। राम जी कौन है? धीर। राम जी के समान धैर्यवान और कोई नहीं, कभी विचलित नहीं होते राम। लेकिन आज धीर धुरंधर, धीरज त्याग, आज धैर्य की धुरी को धारण करने वाले श्री राम ने जब भरत का नाम सुना तो धीर धुरंधर धीरज त्यागा, अधैर्य टूट गया राम जी का। अधीर होकर अरे अरे भरत आया, भरत भरत। इतना सुनते ही राम जी भागे भरत की ओर। भरत तो डंडे के समान पड़े हैं, चरणों में भी नहीं गिर रहे। क्यों? मैं राम जी के चरणों में गिरने योग्य नहीं हूँ। आज भरत जी को उस चीज का संताप है जो गलती उन्होंने की ही नहीं। ऐसा कोई अगर है, हम लोग गलती करके भी नहीं मानते, और भरत जी ने जो गलती किया भी नहीं उसका पश्चाताप कर रहे हैं, वो है भरत। और भरत का नाम सुनते ही कहा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। अधीर होकर राम जी भाग रहे। भरत भरत भरत। भरत जी को जब भरत जी के पास दौड़ कर जा रहे हैं तो राम जी का पटका गिर गया। कहूँ पट, कहूँ निशंक जिसमें बाण रखे जाते हैं वो गिर पड़े। कहूँ पट, कहूँ निशंक, धन कहीं धनुष गिरा और कहीं तीर बाण गिरा। ये चार अपने आप गिर गए, राम जी ने गिराया नहीं। क्यों? भरत जैसा महात्मा आ रहा है तो वो सब भगवान के जो पट हैं, वो सब चैतन्य है, वो मूर्तिमान स्वरूप है। वो स्वयं प्रणाम करने लगे भरत को गिर करके कि भरत जैसा महात्मा धरती पर पड़ा है, उसके समक्ष में भगवान के कंधे पर, भगवान के बदन पर रहने योग्य नहीं हूँ। मैं भी भरत को प्रणाम करूंगा। और वो सब गिर करके भरत को प्रणाम। और भरत जी को राम जी चरणों में गिराते तो राम जी के हृदय की जलन भी न मिटती, इसलिए बरबस लिए उठाए चरणों में नहीं। अरे अरे भरत जी उठ नहीं रहे, बरबस वाले जबरदस्ती। अरे भरत, अरे तुम चरणों में तुम्हें नहीं लगाना, मुझे मेरे हृदय में जलन हो रही, बहुत तड़प रहा हूँ, बहुत हृदय की पीड़ा है। एक बार तुम मेरे हृदय से लग जाओ, मेरा हृदय जल रहा है, शीतल हो जाए। तो बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान, और भरत राम की मिलने लगी बिसरे सब राम और भरत एक जैसे दिखने लगे, सब अपने आप को भूल गए। भरत जी का ऐसा प्रेम है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का मन भी नहीं पहुंच सकता।
अगम सने भरत रघुवर को, जह न जाए मन विधि हरि हर। जहाँ ब्रह्मा विष्णु गणेश का मन भी नहीं पहुंच सकता, तो भैया हम लोग कैसे उनकी कथा कह सकते हैं। बस ये तो है, भरत का नाम लेने से ही जीवन में प्रेम भक्ति उमड़ जाती है। और पता चला समय बहुत कम है, कल विश्राम दिवस भी है। महाराज जी आप लोगों को भी कुछ सूचना भी देंगे और थोड़ी सी कथा हम और श्रवण कर लेते हैं 15 मिनट। उसके बाद आप सभी के साथ में थोड़ा भजन करेंगे। उसके बाद महाराज जी आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। माता और भरत, माता कैकेयी है भरत की। कैकेयी माता बहुत लज्जित है। गुरुदेव आए, माताएं आई, बहुत सारी सभाएं हुई। सीता माता ने 3 रूप बनाए और सभी सासुओं की जंगल में सेवा करी। ऐसा रामचरितमानस में सी सासु प्रतिवेश बन, जितनी सासुएं हैं उतने रूप जानकी माँ ने एक साथ धारण करके सबके चरण कमल दबाए। कितनी दूर से आ रही है माताएं, थकी हुई। ये राम जी के अतिरिक्त कोई न जान पाया। राम के मन में कैकेयी के लिए कोई बुरी बात नहीं है तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सीता के मन में लेश मात्र नहीं। सीता ने सभी सासुओं की सेवा समर्थ रूप से की। कैकेयी सभाएं पर सभाएं हुई। अंततः प्रभु श्री राम जी के समक्ष भरत जी खड़े हुए और बोले, अगर भैया कहें तो कानन करो जन्म भरिवास, यही ते अधिक न मोर सुपास। अगर भैया हमारे अयोध्या लौट जाए, लक्ष्मण सहित हम दोनों भाई, हम भरत शत्रुघ्न कह रहे हैं कि हम दोनों यहाँ रह जाए, और नहीं तो हम तीनों भाई जंगल में रह जाए, राम जी सीता जी के साथ में अयोध्या चले। भरत जी कहते हैं हम अपने भैया का स्वभाव जानते हैं। हारनी खेल जितावे होई, मैं प्रभु कृपा रीति जिये। राम जी का स्वभाव भरत जी कहते हैं हम जानते हैं क्या, कि हारनी खेल जितावे होई। भरत जी कहते हैं हमारे राम जी का स्वभाव है कि खेल में भी हमारे भैया हमको दुखी नहीं देख पाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, भरत जी का चित्र समय नहीं है, नहीं तो विस्तृत हम सभी कथा अच्छे से श्रवण कर पाते। भरत जी कहते हैं कि बचपन की बात भरत जी बता रहे हैं, यानी रामायण में सब है कि एक बार खेल हो रहा था। खेल, अच्छा खेल कभी होता है जब विपक्ष बने। बिना विपक्ष के कोई खेल खेल सकता है क्या? 2 दल ना बने तो कोई खेल नहीं हो सकता, ना कोई हारेगा जितना अकेले खेलते रहो क्या मजा। ये जब 2 लोग हो, 2 लोग हो तभी खेलने में मजा आता है। अब लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई। लक्ष्मण बोले हम तो राम जी के तरफ नहीं, हम दूसरे पक्ष में नहीं जाए। लेकिन भरत जी कभी अपनी बात नहीं रख पाए। इतने सहज सरल है भरत। लक्ष्मण जी तो देखो जब विश्वामित्र जी मांगने आए थे तो भी लक्ष्मण गए, भरत नहीं जा सकते थे क्या? लेकिन भरत जी अपनी कहा कराते ही नहीं थे। बस वो तो राम जी की सम्मति की, राम जी की इच्छा क्या है, बस वही। कहीं भी जाना होता है, कुछ भी करना होता है, जो भैया चाहते हैं। अब खेल होना है तो राम जी ने भरत जी की तरफ देखा, भरत जी तुरंत विपक्ष में खड़े हुए। किसी ने कहा कि आप राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं लेकिन आज उन्हीं के विपक्ष में खड़े हैं। भरत जी ने कहा कि जो लोग पक्ष में हैं उनको राम जी के दर्शन से दूर होना पड़ेगा।